Good morning students, welcome to Education Planet. Today's topic is NCERT exemplar from electricity chapter. एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12th. क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि इफ़ द करंट आई थ्रू अ रजिस्टर इज़ इंक्रीज्ड बाय 100%, द इंक्रीज इन पावर डिसिपेशन विल बी. एक वायर है, कंसीडर करिए, इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है. इस करंट आई को उसने इंक्रीज़ कर दिया बाय 100%. दैट मीन्स अगर आई करंट इंक्रीज़ कर रहा है तो इसमें 100% का इंक्रीमेंट हो गया. 100% इंक्रीमेंट हुआ. 100% इंक्रीमेंट हुआ, इसका मतलब करंट अब कितना फ्लो करेगा इस वायर में से? 2i. किसी भी चीज़ में जब 100% इंक्रीमेंट होता है तो उसका डबल हो जाता है. तो यहाँ पर जो करंट आई फ्लो कर रहा था वो अब कितना फ्लो कर रहा है? 100% इंक्रीज़ होने के बाद 2i करंट फ्लो कर रहा है. अच्छा, यहाँ पर पावर कितनी थी? पावर का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? P = I²R. सेम एज इट इज़. अब यहाँ पर पावर निकालें तो पावर कितनी हो जाएगी? 2i²R. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4i²R. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पावर डिसिपेशन में डिफरेंस कितना आया. पावर जो पहले डिसिपेट हो रही थी और अब जो डिसिपेट हो रही है, दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है? तो इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया. कितना आ जाएगा? फाइनल पावर माइनस इनिशियल पावर. दैट मीन्स 4i² में से i²R माइनस करेंगे तो 3i²R. ये हमारी इनिशियल पावर थी i²R. दैट मीन्स कितना टाइम्स हो गया? 300 टाइम्स इंक्रीमेंट इन पावर. तो बच्चों, जब कभी भी किसी वायर में से हम 100% करंट को इंक्रीज़ कर देते हैं तो इंक्रीमेंट इन पावर कितना हो जाता है? 300 टाइम्स हो जाता है इनिशियल पावर का. ओके, इसी तरीके से और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 है, इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. एक इलेक्ट्रिक केटल है और उस कितना पावर वो यूटिलाइज़ कर रही है? 1 किलोवाट. दैट मीन्स 1000 वाट. व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट. पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 220 वोल्ट का. अ फ्यूज वायर ऑफ व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर इट. हमें कैलकुलेट करना है करंट. फ्यूज वायर की रेटिंग क्या होनी चाहिए इसके लिए? तो वी नो दैट पावर इक्वल्स टू V × I, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट. पावर हमें कितना गिवन है? 1000. पोटेंशियल डिफरेंस 220. सॉल्व किया 100/22. दैट मीन्स 4.54 एम्पियर समथिंग. तो करंट रेटिंग जो फ्यूज़ वायर की है वो कितनी होनी चाहिए? इससे ज़्यादा होनी चाहिए. इससे ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली कितनी ज़्यादा? अप्रॉक्स 5 एम्पियर की. तो ऐसी केटल जिसकी पावर 1000 वाट हो, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट पे अप्लाइड हो, उसके लिए कितने फ्यूज़ वायर की रेटिंग क्या होनी चाहिए? दैट इज़ 5 एम्पियर. क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसके अंदर हमें इस तरीके से एक डायग्राम, सर्किट डायग्राम दिया हुआ है. हमें इसमें देखना है कि कौन कौन सी हमारी जो मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट करेंगे. देखो बच्चों, सबसे पहले हमें कुछ मेन पॉइंट्स का ध्यान देना पड़ेगा कि ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है. जो बड़े वाला होता है ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है. जो छोटा होता है ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है. ये हमारी की होती है. एंड देन उसके बाद इसे एमीटर बोलते हैं, जो कि A से रिप्रेजेंट होता है. इसको हम वोल्ट मीटर बोलते हैं, जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं. अब हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे यहाँ पर. जैसे वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में अप्लाई करेंगे. यहाँ पर अभी सीरीज़ में अप्लाइड है तो इसको हमेशा हम पैरेलल में अप्लाई करेंगे. दैट मीन्स जहाँ पर एमीटर है वहाँ पर होना चाहिए वोल्ट मीटर.
और एमीटर को हम हमेशा सीरीज़ में अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स जहाँ पर वोल्ट मीटर है वहाँ पर होना चाहिए एमीटर। तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपकी बैटरी या सेल, ओके। देन उसके बाद ये की, देन उसके बाद ये हमारा रजिस्टर होता है और यहाँ पर लगाएंगे हम वोल्ट मीटर, ओके। देन उसके बाद जो है वोल्ट मीटर है यहाँ पर हम लगाएंगे एमीटर ए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमें इनके साइन का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से हमेशा पॉजिटिव कनेक्ट होगा तो यहाँ पर रहेगा पॉजिटिव। नेगेटिव से हमेशा नेगेटिव कनेक्ट होगा तो यहाँ रहेगा नेगेटिव। सेम एज इट इज़ एमीटर में भी पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव। तो ये हमारा बन गया करेक्टेड सर्किट डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम्पलर का, व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ 1/5 ओम। देखो, मैक्सिमम रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि जब भी हम सीरीज़ में अप्लाई करते हैं हमेशा मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा, और जब कभी भी हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में अप्लाई करते हैं तो हमेशा मिनिमम रेजिस्टेंस होगा। यही फ़र्क होता है दोनों में। सीरीज़ के अंदर मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है, पैरेलल के अंदर मिनिमम रेजिस्टेंस होता है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं और 5 रजिस्टर्स को उसने यूज़ किया हुआ है। हर एक का रेजिस्टेंस कितना है, 1/5 ओम। तो हम इसको सीरीज़ में अप्लाई कर देंगे। 1/5 प्लस 1/5, डायरेक्टली हमने इन पाँचों को ऐड कर दिया तो 5/5 सॉल्व करके कितना आ गया, 1 ओम। दैट मीन्स मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम। मिनिमम रेजिस्टेंस होता है यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पर होता मिनिमम रेजिस्टेंस तो मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए हम इसको एज ए पैरेलल अप्लाई करते हैं। 1/RP 1/5 सेम एज इट इज़। इन पाँचों को ऐड कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, रेसिप्रोकल होगा, 5 ऊपर चला जाएगा, +5 +5 +5 +5 सॉल्व हो गया। कितना आ गया ये, 25। ये आई वैल्यू हमारी 1/RP की। तो RP की वैल्यू कितनी आएगी, 1/25 ओम। तो मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए हम कैसे अप्लाई करेंगे उसको, पैरेलल में, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लिए हम उसको कैसे अप्लाई करेंगे, सीरीज़ में। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, 10 वोल्ट की बैटरी है, एक एमीटर लगा हुआ है, 2 ओम का एक रजिस्टर है, देन उसके बाद पैरेलल में 2 रजिस्टर से 5 ओम के और 10 ओम के। हमें कैलकुलेट करना है करंट अक्रॉस दिस एंड दिस, एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है इन तीनों के अक्रॉस अलग अलग, सेपरेटली हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, पहले मैं टोटल करंट निकालूँगा, पूरे सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो पूरे सर्किट में से करंट निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इसका नेट रेजिस्टेंस निकाला। ये पैरेलल में अप्लाइड है तो पैरेलल का फॉर्मूला वी नो दैट 1/RP 1/5 + 1/10। सॉल्व करते हैं इसको, 3/10। तो RP की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10/3। ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, 10/3, और इस 2 को हमने ऐड कर दिया क्योंकि इनका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस 10/3 आ रहा है, फिर वो इस 2 ओम वाले के साथ सीरीज़ में आ जाएगा। तो RS = 2 + 10/3 को सॉल्व करा, 16/3 ओम। ये आ गया नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इस नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस के थ्रू वी कैन कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। कैसे,
V इक्वल्स टू आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा हुआ है 10, करंट हमें कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस कितना है 16/3। इसको हमने सॉल्व किया 30/16, ये आ गया टोटल करंट थ्रू द सर्किट। अब एक चीज़ समझिए कि जो ये 30/16 करंट होगा, यही करंट तो इससे पास ऑन होगा 30/60। 30/16 करंट इस 2 ओम वाले रेजिस्टर से पास ऑन होगा, क्योंकि सीरीज़ के अंदर करंट हमेशा सेम रहता है। बट जैसे ये 30/16 वाला करंट इसको पास ऑन करेगा, इसका क्रॉस जाएगा, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। और फिर 5 ओम वाले में करंट अलग होगा, 10 ओम वाले में करंट अलग होगा, उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये क्लियर हो गया कि ये 2 ओम वाले के 2 ओम रजिस्टर वाले के अंदर 30/16 एम्पियर का करंट है। मैं थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूँ। करंट इन 2 ओम रजिस्टर दैट इज 30/16 एम्पियर। अच्छा, अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? V इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला पुट किया, पोटेंशियल डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। करंट कितना जा रहा है इसके अंदर 30/16 इंटू में रेजिस्टेंस कितना है इसका 2, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया अक्रॉस 2 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम 30/8 वोल्ट। इसके अक्रॉस दोनों वैल्यूज़ निकल गई। और 5 ओम के और 10 ओम के अक्रॉस निकालेंगे। 5 और 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये मान के चलता हूँ कि इसका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आएगा 1/RP इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/10। सॉल्व करके कितना आया 10, दैट इज 10/3 ये आया। तो इसका एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस मैंने बना लिया, और वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 10/3 आ रहा है, कुछ इस तरीके से 10/3 ओम। अगर हम इसके अक्रॉस देखें करंट कितना होगा, तो इसके अक्रॉस करंट कितना होगा, यही 30/16 होगा, क्योंकि 30/16 करंट इस 2 ओम वाले रजिस्टर को क्रॉस करके इसी के अंदर शिफ्ट होगा। 30/16 करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। तो करंट अक्रॉस दिस रजिस्टर इज 30/16। तो क्या हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं? यस, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया अक्रॉस 10/3 ओम रजिस्टर, कितना आएगा V इक्वल्स टू आई आर। करंट कितना फ्लो कर रहा है करंट कितना फ्लो कर रहा है 30/16 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 10/3। इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करके आ गया 100/16। तो अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है 100/16, ये 100/16 पोटेंशियल डिफरेंस, इसको अब मैं दोबारा से कन्वर्ट करता हूँ 5 ओम और 10 ओम वाले में। ये जो 100/16 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आया है, ये पोटेंशियल डिफरेंस अब 5 ओम वाले के क्रॉस भी होगा और 10 ओम वाले के भी क्रॉस होगा। क्यों? बिकॉज वी नो दैट इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। देखो, सबसे पहले अब मैंने क्या किया था, यहाँ पे इन दोनों का नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लिया था। जैसे नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला, मुझे करंट पता लग गया उसके अक्रॉस करंट कितना जा रहा है, और उस करंट के थ्रू मैंने जो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस था उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। वही पोटेंशियल डिफरेंस अब 5 ओम के अक्रॉस भी होगा और 10 ओम के अक्रॉस भी होगा। अब हम सेपरेटली इसमें करंट कैलकुलेट कर लेंगे। करंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस मुझे पता लग चुका है, 5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100/16 वोल्ट, और 10 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो भी
100/16 वोल्ट है। तो अब हम इसके अक्रॉस करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। V इक्वल्स टू IR। V कितना है इसके अक्रॉस 100/16 करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, इनटू में 5। इसको सॉल्व किया, 5/4। तो करंट अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर इज 5/4 एम्पियर। सेम एज इट इज़ 10 ओम के अक्रॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं करंट। कितना आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें कैलकुलेट कर चुके हैं। 100/16 करंट कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस 10, सॉल्व किया 5/8 करंट अक्रॉस 10 ओम 5/8 एम्पियर। तो ये अलग अलग करंट कैलकुलेट हो गए और अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट हो गए तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, घर पे ज़रूर ट्राई करना है इसको। कुछ ये फिगर दे रखी है जिसमें 4 ओम का रजिस्टर है, 8 ओम के 2 रजिस्टर्स लगा रखे हैं विच आर इन पैरेलल। वी हैव टू कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रजिस्टर्स। सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको पैरेलल में। तो हम सिंपली कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, 1/8 + 1/8 रेसिप्रोकल करके ये आ गई 1/RP की वैल्यू 8। सॉल्व करेंगे तो 1/4, दैट मीन्स RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 ओम। इसका मतलब इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, करंट हमें कैलकुलेट करना है 4 ओम रजिस्टर्स के थ्रू। ये जो 4 ओम रजिस्टर है इसके थ्रू हमें करंट कैलकुलेट करना है। जब भी हमें ऐसे रजिस्टर के थ्रू करंट कैलकुलेट करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं थ्रू द होल सर्किट। पूरे सर्किट के थ्रू कितना रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा पूरे सर्किट के थ्रू 4 + 4 दैट मीन्स 8 ओम रजिस्टर हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टर इतना आ गया एंड टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा हुआ है 8 वोल्ट का। तो वी नो दैट V इक्वल्स टू IR, दैट मीन्स V 8, I वी हैव टू कैलकुलेट एंड रेजिस्टेंस 8 से 8 कैंसिल, I कितना आ जाएगा हमारा 1 एम्पियर। ये 1 एम्पियर का करंट थ्रू होल सर्किट है। तो वी नो दैट इन सीरीज अरेंजमेंट करंट इज सेम एट एवरी पॉइंट। सो 4 ओम जो रजिस्टर है हमारा उसके थ्रू करंट कितना होगा 1 एम्पियर का हो जाएगा। दैट मीन्स 4 ओम वाले के थ्रू 1 एम्पियर का करंट है, यह आपका आ गया 1 एम्पियर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। इस 4 ओम के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, V इक्वल्स टू IR फॉर्मूला पुट किया। करंट अब कितना है इसके थ्रू 1 है, रेजिस्टेंस कितना है इसके थ्रू 4 है, दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना हो जाएगा 4 वोल्ट हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस 4 वोल्ट। नेक्स्ट वन इज पावर डिसिपेटेड थ्रू 4 ओम रजिस्टर। इस 4 ओम के थ्रू कितनी पावर डिसिपेटेड होगी, तो वी नो दैट P इक्वल्स टू I² R होता है। करंट कितना था इसके थ्रू 1 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस कितना 4, सॉल्व किया 4 वाट। तो पावर कितना हो जाएगा 4 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम, एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। इलेक्ट्रिक सर्किट कंटेनिंग सेल, एक सेल है जिसके अंदर एक की है, एक एमीटर है, रजिस्टर है 2 ओम का सीरीज़ में। सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक सेल, ये मैंने सेल बना लिया। देन उसके बाद एक की मैंने अप्लाई कर दी, ये की। देन उसके बाद एक एमीटर अप्लाई कर दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। देन उसके बाद अब एक रजिस्टर है इन सब के साथ 2 ओम का, a register of 2 ohm in series with a combination of 2 resistors। 2 रजिस्टर और है जो कि 4 ओम के हैं
एंड विच आर इन पैरेलल। दैट मीन्स एक रजिस्टर ये, एक रजिस्टर ये, और ये दोनों रजिस्टर्स पैरेलल में है विच आर ऑफ 4 ओम ईच। इन सबको कंबाइन किया, ये इजीली हमारा सर्किट डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा। देन उसके बाद ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। अब क्वेश्चन आगे पूछ रहा है विल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, जो 2 ओम वाला रजिस्टर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या वो सेम होगा किसके, अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 ओम रजिस्टर्स। 4 ओम रजिस्टर्स के जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसके अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या वो इसके अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके इक्वल होगा या नहीं होगा। देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए पहले मैंने इसको सॉल्व करा तो इनका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला 1/RP इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4। सॉल्व करते हैं इसको 1/2, दैट मीन्स RP इक्वल्स टू 2 ओम। तो इनका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया 2 ओम। तो ये भी 2 ओम और इनका नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी 2 ओम आ रहा है। दैट मीन्स इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिल्कुल सेम होगा। हाँ, लेकिन अगर ये अलग आता तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता, इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग होता है। लेकिन अभी ये सेम आ रहा है इसलिए इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमें कुछ 3 बल्ब दिए हुए हैं B1, B2 एंड B3। ये तीनों के तीनों बल्ब जो है वो आइडेंटिकल बल्ब्स हैं एंड एमीटर A1, A2 एंड A3 एमीटर इसके साथ कनेक्टेड है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि B1, B2, B3 3 आइडेंटिकल बल्ब्स करंट ऑफ 3 एम्पियर रिकॉर्डेड बाय एमीटर है। दैट मीन्स इस पूरे सर्किट में कितना करंट है 3 एम्पियर का करंट है जो कि रिकॉर्ड किया गया बाय एमीटर A। व्हाट हैपन्स टू द ग्लो ऑफ अदर 2 बल्ब व्हेन द बल्ब B1 गेट्स फ्यूज्ड। देखो बच्चों, यहाँ पर ये तीनों बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड है। अब पैरेलल में हमें ये पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस कभी अलग नहीं होता। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा दैट मीन्स अगर मान लो B1 बल्ब फ्यूज़ भी हो जाए तो इन दोनों में तो करंट सेम जाएगा, इन दोनों के करंट को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब अदर 2 बल्ब जो पहले की तरह ग्लो कर रहे थे वो बाद में भी ग्लो करेंगे, चाहे B1 फ्यूज़ हो। अगर मान लो B2 बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो ये दोनों इक्वली ग्लो करेंगे। अगर B3 बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो इन दोनों में जैसे पहले करंट जा रहा था उतने करंट फ्लो करेगा। तो इसका मतलब अदर 2 बल्ब्स विल नॉट गेट इफेक्टेड, other 2 bulbs will not affect. What happens to the reading of A1, A2, A3 and A when the bulb B2 get fused? देखो एमीटर A की रीडिंग क्या है 3 एम्पियर। इसका मतलब ये 3 आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, तीनों आइडेंटिकल बल्ब्स होने की वजह से इसमें कितना करंट फ्लो करेगा 1 एम्पियर का, 1 एम्पियर का और 1 एम्पियर का, क्योंकि 3 एम्पियर का टोटल करंट है और 3 बल्ब लगा रखे हैं वो भी इक्वल आइडेंटिकल बल्ब्स। इसका मतलब 1 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। कह रहा व्हाट हैपन्स टू द रीडिंग ऑफ A1, A2, A3 एंड A व्हेन द बल्ब B2 गेट फ्यूज्ड। अगर B2 बल्ब फ्यूज़ हो जाता है तो इन सब की रीडिंग पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसकी रीडिंग तो वही 3 एम्पियर रहेगी, इसकी रीडिंग भी 1 एम्पियर रहेगी और इसकी रीडिंग भी 1 एम्पियर रहेगी। क्यों? क्योंकि ये सब किस में अप्लाइड है, पैरेलल में अप्लाइड है, ये सीरीज़ में अप्लाइड नहीं है। How much power is dissipated in the circuit when all 3 bulbs glow together? अब now we have to calculate the power. पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो पहले हम इसकी रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है V इक्वल्स टू IR होता है। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया V अपॉन में I। तो V अपॉन में I के बाद मैंने इसको कैलकुलेट किया, वैल्यू पुट करी इसमें। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हमारा 4.5 एंड करंट कितना हमारा फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर का। तो यहाँ से हम आ जाएगी R की वैल्यू, पॉइंट आया 0, 3/2 दैट मीन्स 1.5 ओम। तो रेजिस्टर्स कितने ओम के हो गए 1.5 ओम के। नेक्स्ट उसके बाद पावर का फॉर्मूला क्या होता है I²R। करंट कितना फ्लो कर रहा है 3 का स्क्वायर इंटू में 1.5 दैट मीन्स 15/10। इसको सॉल्व कर लेंगे 27/2 अप्रॉक्स 13.5 वाट। ये हमारा टोटल पावर कैलकुलेट हो जाएगी। आज का वीडियो फिर यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप इसको स्टडी करें, इसको अच्छी तरीके से पढ़ें।